जय माता रानी। दोस्तों सप्तशती के 7वें अध्याय कालरात्रि माता की जो भी भक्त व्रत और पूजा सच्चे मन से करता है, माँ कालरात्रि उसे हमेशा अपनी कृपा प्रदान करती हैं। शिव जी ने पार्वती जी से कहा था कि जो दुर्गा जी के अष्टोत्तर या कालरात्रि माता का नाम जब नित्य पाठ करता है, उसको तीनों लोकों में कुछ भी दुर्लभ नहीं है। वह धन्य धान्य पुत्र स्त्री घोड़ा हाथी धर्म आदि चारों पुरुषार्थ तथा अंत में मुक्ति को प्राप्त करता है। देवी सुरेशी का ध्यान करके पराभक्ति के साथ कुमारी का पूजन करके अष्टोत्तर सत नाम का जो पाठ करता है, भक्त सदा देवी की कृपा का पात्र होता है। महर्षि मेधा ने कहा, दैत्य राज शुंभ की आज्ञा पाकर चंड मुंड चतुरंगी सेना को साथ लेकर हथियार उठाए हुए देवी से लड़ने के लिए चल दिए। हिमालय पर्वत पर पहुंचकर उन्होंने मुस्कुराती हुई देवी को सिंह पर बैठी हुई देखा। कितने ही असुर देवी को पकड़ने के लिए धनुष और तलवार लेकर उसकी ओर बढ़कर पकड़ने का प्रयत्न करने लगे। तब अंबिका को उन पर बड़ा क्रोध आया और मारे क्रोध के उनका मुख काला पड़ गया, उनकी भ्रुकुटियां चढ़ गईं तथा उनके ललाट में से अत्यंत भयंकर तथा विस्तृत मुख वाली लाल लाल आंखों वाली काली अपने हाथों में तलवार और पास लिए हुए प्रकट हुई। वह विचित्र रूप धारण किए हुए तथा चीते के चर्म की साड़ी एवं नरमुंडों की माला पहने हुए थी। उनका मांस सूखा हुआ था और शरीर केवल हड्डियों का ढांचा था, जिसके कारण वह अत्यंत भयंकर दिख पड़ती थी। विशाल मुख तथा लपकाती हुई भयंकर जीभ तथा आंखें भीतर धसी हुई थी। इस प्रकार वह काली देवी बड़ी तीव्रता के साथ असुर सेना पर टूट पड़ी और दैत्यों का संहार कर भक्षण करने लगी। वह राक्षसों, अंकुशधारी महावतों, हाथियों पर सवार युद्धों और घंटा सहित हाथियों को एक ही हाथ से पकड़ पकड़ कर अपने मुख में डाल रही थी। इसी प्रकार वह चारों रथों, सारथियों और रथों में बैठे हुए सैनिकों को मुंह में डालकर भयानक रूप से चबा रही थी। किसी के केस पकड़कर, किसी की गर्दन पकड़कर, किसी को पैरों से दबाकर और किसी को छाती से मसलकर मार रही थी। वह दैत्यों के दौड़ छोड़े हुए बड़े बड़े अस्त्रों को मुंह में पकड़कर क्रोध में भरकर उनको दांतों से चूर्ण कर रही थी कि उसने कितने ही बड़े बड़े असुर भक्षण कर डाले, कितनों को रौंद डाला और कितने अपनी मारे भाग गए, कितनों को तलवार एवं खड़वाक से मार डाला, कितनों को अपने दांतों से समाप्त कर दिया। इस प्रकार काली देवी ने क्षणभर में पूर्ण दैत्य सेना को नष्ट कर दिया। पल भर में असुर सेना को नष्ट हुई देखकर महापराक्रमी चंड काली देवी की ओर लपका और देवी पर अपने भयंकर बाणों की वर्षा आरंभ कर दी तथा अपने राक्षसों चक्र, हजारों चक्र उस पर छोड़े। उस समय वे चमकते हुए बाण व चक्र देवी के मुख में प्रविष्ट हुए इस प्रकार शोभा दे रहे थे, जैसे मानो सूर्य के अनेक प्रतिबिंब मेघों की घटा में प्रविष्ट हो रहे हों। तत्पश्चात भयंकर शब्द के साथ काली ने अत्यंत क्रोध में भरकर अट्टहास किया। उस समय देवी के भयंकर मुख की दांतों की पंक्ति की ज्योति बड़ी कठिनाई से देखी जाती थी, जो बहुत ही उज्जवल दिखाई दे रही थी। फिर देवी ने तलवार हाथ में लेकर हुकार किया, चंड के ऊपर आक्रमण किया और उनके केस पकड़कर उसका सिर काटकर धड़ से अलग कर दिया। चंड को मरा हुआ देखकर मुंड देवी की ओर लपका, परंतु देवी ने क्रोधित होकर उसे भी अपनी तलवार से यमलोक पहुंचा दिया। चंड और मुंड को मरा हुआ देखकर बाकी बची सेना वहां से भाग गई। तत्पश्चात काली चंड और मुंड के कटे हुए सिरों को लेकर चंडिका के पास गई और प्रचंड अट्टहास के साथ कहने लगी, हे देवी, मैंने चंड और मुंड दोनों महादैत्यों को मारकर तुम्हारी भेंट कर दिया। अब शुंभ और निशुंभ का तुमको स्वयं वध करना है। महर्षि मेधा ने कहा, वहां आए हुए चंड और मुंड के सिरों को देखकर कल्याणमयी देवी ने काली से मधुर वाणी में कहा, हे देवी, तुम चंड और मुंड को मेरे पास लेकर आई हो, अतः संसार में आप चामुंडा के नाम से विख्यात होंगी। 8वां